जय श्री राम। मित्रों, राजा ने वशिष्ठ के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और बताया, सारी कथा गुरु जी को बता दी। फिर आगे क्या होता है, चलिए कथा के माध्यम से सुनते हैं। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताहि काम ना नाही। यह समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरुजी बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाई सुभाए। तुम गुरु पीप्र धेनु सुर सेवी, तसि पुनीत कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास आ जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवताओं की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी जी भी हैं। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है को हो न्यु नाही। तुम ते अधिक पुण्य बढ़का के, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में ना कोई हुआ है और ना ही होने वाला ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाई निशाना। और जिनके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों से सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवाकर बरात सजाओ। चलहु बेग सुनि गुरु बचन, भले ही नाथ सिरुनाय। भूपति गवने भवन तब, दूतन वासुदेवाय। और जल्दी चलो, गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में आए। राजा सबर निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाच सुनाई। सुनि संदेश सकल हरसानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बांचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों को जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनहु सिखिन सुनी बारिद बानी। मुदित यशीस देहि गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर के प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद मग्न हैं। ले ही परस पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वही छाती। राम लखन कय कीरत करनी, बारहि बार भूप वर वरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए, रानिन तव मही देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले भी प्रवर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वह बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले गए। जा चकलिए हकारी, दीन निछावर कोटि विधि। चिरु जीवहु सुतचारी, चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों, ऐसा आशीर्वाद दिए। कहत चले पहिरे पटनाना, हरसिंह ने गह गए निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए।
यूं कहते हुए अनेक प्रकार के लोग सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर जोर से नगाड़ों पर चोट किया। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। भुवन 4 भरा उछाओ, जनक सुता रघुवीर बियाहो। सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मग गृह गली सवारन लागे। 14 लोक में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते, घर तथा गलियां सजाने लग गए। यद्यपि अवधय सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति के प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा से सुहावनी है, क्योंकि वह श्री रामचंद्र जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र विचारो। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दधि अक्षत माला। ध्वजा, पताका, पर्दे और सुंदर चमरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा सजा हुआ था। सोने के कलश, तोरण, मणियों की मालाएं, हल्दी, दूब, दधी, अक्षत और मालाओं से मंगल में निज निज भवन, लोगन रचे बनाए। बीथी सींची चतुरसम, चौके चारु पुराए। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुर्सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुर्सम कहते हैं, इससे चौक पुराया था। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।